आप लोग क्या करेंगे इस्तीफा नहीं होता तो? लड़ेंगे, लगातार लड़ रहे हैं, हर सवाल पर लड़ना पड़ रहा है, हर तरह से इस देश में मजबूर हैं लोग लड़ने के लिए, तो लड़ेंगे जब तक इस्तीफा नहीं होता। कि हर तरह से चंद लोगों के पक्ष की सरकार, तो उसको क्या फर्क पड़ता है, कहीं मंदिर से खजाना लुट जाए, कहीं लोगों के घर से पैसे लुट जाए, कहीं आपका हमारा भविष्य लुट जाए। जो सीयूईटी यूजी की परीक्षा में हुआ, एग्जाम देने स्टूडेंट्स पहुंचे, 4 घंटे बाद कहा जाता है कि अरे अरे रुक जाइए, हमारे सिस्टम में गड़बड़ हो गया है, सर्वर डाउन चल रहा है, बताते हैं आपको, सोच के एग्जाम होगा कि नहीं। सरकार जिसने अनअकाउंटेबिलिटी के मॉडल को भरपूर तरीके से काबिज किया, आप 1200 में ट्रेन पलट देंगे तब भी रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। देश में एलपीजी क्राइसिस हो जाएगा, मजदूर, आवाम, स्टूडेंट्स घर जाने को मजबूर हो जाएंगे तो भी गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। आप अपनी विदेश नीति की धज्जियां उड़ाते रहेंगे तो भी विदेश मंत्री जो है वो इस्तीफा नहीं देंगे। तो बात तो साफ है, क्योंकि ये मापदंड इस्टेब्लिश किया गया कि इस्तीफा नहीं होगा, जवाबदेही नहीं होगी, इसीलिए पुरजोर तरीके से अकाउंटेबिलिटी के लिए लड़ रहे हैं। अंजलि शर्मा मेरे साथ हैं, आप क्या कुछ कहेंगी? पता चला है कि एक नीट का छात्र है, उसका सेंटर अबू धाबी बनाया गया। कहाँ दिया गया है? अबू धाबी। बिल्कुल, और जिस तरह से आज हालत है, सेंटर तो चलिए, सेंटर तो जिस तरह से सीयूईटी पीजी हो, यूजी हो, इतने दूर दिए जाते हैं, एग्जाम से एक दिन पहले पता चलता है कि अरे आपका तो सेंटर चेंज हो गया। सेंटर चेंज नहीं भी हुआ, एग्जाम देने जाइए। जो सीयूईटी यूजी की परीक्षा में हुआ, एग्जाम देने स्टूडेंट्स पहुंचे, 4 घंटे बाद कहा जाता है कि अरे अरे रुक जाइए, हमारे सिस्टम में गड़बड़ हो गया है, सर्वर डाउन चल रहा है, बताते हैं आपको, सोच के एग्जाम होगा कि नहीं। तो जिस तरह से शिक्षा को, एग्जाम को, भविष्य को मजाक बना के रख दिया गया है, इसीलिए तो जरूरत है कि बार बार सड़कों पर आते रहे जवाबदेही मांगने। लेकिन आप तो हिंदू हैं मैम, ब्राह्मण भी हैं और आप भी यहाँ पर आई हैं, तो इससे क्या लेना देना है सर? फ्यूचर हिंदू तो जो है सबका घरों में बर्बाद है, हिंदू जो है मंदिर में पूजा कर रहा है, हिंदू जो है वो और काम कर रहा है। जो टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर वे लोग आंदोलन करने आए हैं, ऐसा लोग बोल रहे हैं। वो तो बार बार जब सत्ता के खिलाफ आंदोलन बड़ा रूप लेता है, आक्रोश बड़ा रूप लेता है, टुकड़े टुकड़े गैंग, आंदोलन जीवी, एंटी इंडिया, टेररिस्ट, पाकिस्तानी एजेंट, चाइना का एजेंट, ये तमाम शब्द उछाले जाते हैं। लेकिन आप घूम कर देखिए, आपको तमाम वो लोग दिखेंगे जो इससे प्रभावित हैं, तमाम वो माँ बाप दिखेंगे जिनकी सालों सालों की कमाई चली गई, कर्जा लेकर बच्चों को पढ़ाया। तो आज तो वो आवाम यहाँ पर है जो मजबूर है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? ये तो मुश्किल है कहना, क्योंकि एक सरकार जिसने अनअकाउंटेबिलिटी के मॉडल को भरपूर तरीके से काबिज किया, आप 1200 में ट्रेन पलट देंगे तब भी रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। देश में एलपीजी क्राइसिस हो जाएगा, मजदूर, आवाम, स्टूडेंट्स घर जाने को मजबूर हो जाएंगे तो भी गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। आप अपनी विदेश नीति की धज्जियां उड़ाते रहेंगे तो भी विदेश मंत्री जो है वो इस्तीफा नहीं देंगे। तो बात तो साफ है, क्योंकि ये मापदंड इस्टेब्लिश किया गया कि इस्तीफा नहीं होगा, जवाबदेही नहीं होगी, इसीलिए पुरजोर तरीके से अकाउंटेबिलिटी के लिए लड़ रहे हैं। पेपर लीक कैसे हो जाता है? अब आप देखिए, मेलोडी जो है वो लीक तो नहीं होती, वो मेलोडी तक पहुंच जाती है। बिल्कुल, पेपर लीक तो इसलिए होता है क्योंकि बहुत शातिर तरीके से सोच समझकर 17-18 में एनटीए जैसे बॉडी को लाया गया, जो ये एफिशिएंट तरीके से ये कर पाए कि पेपर लीक हो, मालामाल हो सरकार के पक्ष के लोग। इसीलिए आपको दिखेगा पेपर बनाने से लेकर, इन्विजिलेशन से लेकर, कंप्यूटर से लेकर सेंटर, हर चीज़ आउटसोर्स होगा। और जब धांधलीबाजी होती है तो उसके खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो भाजपा के युवा मोर्चा के लोग निकलते हैं, जेडीयू के लोग निकलते हैं जो भाजपा के साथी अलायंस में है बिहार में। आप लोग क्या करेंगे इस्तीफा नहीं होता तो? लड़ेंगे, लगातार लड़ रहे हैं, हर सवाल पर लड़ना पड़ रहा है, हर तरह से इस देश में मजबूर हैं लोग लड़ने के लिए, तो लड़ेंगे जब तक इस्तीफा नहीं होता। अच्छा, राम मंदिर पर क्या सोचती हैं आप, जो घोटाला हुआ 200 करोड़ का? तो ये तो यही बात है कि आप देखेंगे कि हर तरह से चंद लोगों के पक्ष की सरकार, तो उसको क्या फर्क पड़ता है, कहीं मंदिर से खजाना लुट जाए, कहीं लोगों के घर से पैसे लुट जाए, कहीं आपका हमारा भविष्य लुट जाए। हर तरह से मुनाफाखोरी की सरकार है, हर तरह से चंद मुट्ठी भर लोग मालामाल हो उसकी सरकार है। लेकिन ये तो सरकार गरीब जनता के लिए सोचती है। आप देखिए, मोदी जी विदेश गए और देश के लिए वहाँ पर बात कर रहे हैं ना। विदेश जाकर जब देश में आपने कहा कि लोग खपत ना करें पेट्रोल, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करें, बाहर ना जाए, ऐसा कहने के बाद जब देश का प्रधानमंत्री खुद बाहर के चक्कर लगाता रहे, तो ये तो बहुत दो हुआ। आप लोग आंदोलन जो कर रहे हैं गैर संवैधानिक है ना? आंदोलन कैसे गैर संवैधानिक है? हमारे संविधान का अनुच्छेद 91 में देखिए, भाजपा कोई आदमी नहीं आया आंदोलन करने के लिए,
एबीवीपी वाले नहीं आए आंदोलन करने के लिए? हाँ, तो उनको फर्क नहीं पड़ता ना, और उनका ना आना इस बात को दिखा देता है कि वाकई में देश विरोधी कौन है।